हाँ जी, सभी साधकों को नमस्कार। देखो, इसको ध्यान कह लो या विश्राम कह लो, एक ही बात है। ध्यान वैसे तो सारे ही सुनते हैं, सारे करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर बाहर के जगत का होता है। यहाँ पे आके जो हम बैठते हैं, जो हमें सुन सुन के करके पता चलता है, तो ये अपने अंदर से जुड़ने का मार्ग है। और जो एक दिन की साधना तो है नहीं है, आपका हर रोज का अभ्यास ही है। ये तो है नहीं कि एक बार करा और काम चल गया, करना आपको हर रोज पड़ेगा। और इस मार्ग पे चलते हुए महसूस किया कि अपना जीवन सहज, सरल और आसान होने लगा है। सबसे बड़ा यही जीवन का अनुभव है कि जो भाग दौड़ थी हमारी, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कम होती जाती क्या, कम हो भी रही है। और अपने आप में ही मन लगा रहता है कि ज्यादा बाहर की तरफ भाग दौड़ की जरूरत ही नहीं लगती है कि बाहर ये संसार में धीरे धीरे कमी तो आ ही रही है। और ये कहते हैं कि संसार जो उठा है, आप जब इस रास्ते पे चल रहे हो ध्यान या विश्राम के, तो संसार भी सच्चा लगता है। उसमें मजा ये आता है कि हम उस संसार को जीने की कला भी सीखते हैं। हर चीज से हमारा समन्वय बैठने लगता है। नहीं तो पहले इस मार्ग पे चलने से पहले ये लगता है कि हर बंदा गलत है और मैं ठीक हूं। अब ये लगता है कि नहीं, हमारे नजरिए में कहीं कमी थी। इस अभ्यास से ये तो लगा कि सारी चीज हर जगह अपनी जगह फिट है, सही सही है। हमारे उसमें मानने समझने में ही कमी थी। तो वो यही कहूंगा कि आप इसको हर रोज, जैसे अपना खाना खाना है, नहाना है, धोना है, उसकी तरह इसको अपने जीवन में उतारे। और अभी जैसे बात कर रहे थे कि लगातार बैठना 2 बार 3 बार, तो ये जब 3 बार बैठोगे, ये पक्का अनुभव है, उसी से आपको चीजें समझ आनी शुरू होंगी। और जो चीजें आप हर रोज देखते होंगे, पढ़ते होंगे, घर में भी पढ़ते होंगे, बाहर भी पढ़ते होंगे, जब आप चलोगे तो उनका गूढ़ अर्थ भी आपको समझ आना शुरू होगा। उन चीजों को आपको समझने की जो विवेक है, जो भी कहते हो अंदर का ज्ञान है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो आपको यथार्थ में समझ आने लग जाती है। सिर्फ ये नहीं है कि भाई अपने नजरिए से, नहीं, आप उसको विस्तृत दायरे में समझने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि भी आपको हर रोज करना है। और एक और बड़ी बात है कि भी संपर्क बनाए रखना है। जैसे अभी कह रहे थे कि मैं यहाँ आता हूँ, इसको तीर्थ मान के आता हूँ, और जो यहाँ पे अपने पुराने वरिष्ठ साधक है, उनको सुनने का और समझने का अवसर मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। जब हम यहाँ सारे बैठते हैं, जो हम घर 1 घंटा भी बैठ जाएंगे एक बार में, यहाँ पे 15 मिनट में उससे ज्यादा अधिक बेनिफिट मिलेगा। इतना यहाँ समूह में करने का हमें लाभ मिलता है। तो मैं तो यही कहूंगा अभी घर भी करें, और यहाँ भी, या जो आपके आसपास जहां भी होता हो, अपनी जो ध्यान साधना का के वहां पे जरूर जाएं। हफ्ते में आप रिचार्ज हो जाओगे, रिचार्ज होगे, और मन में कोई शंका होगी वो भी मिटेगी। यही है कि भी चलते चलो, जब तक हमारा सांस है, ये भी बनी रहनी चाहिए। जहां आपने छोड़ने की कोशिश करी तो समझो सारा उल्ट पुल्ट होना शुरू हो जाएगा। बस जी। ऑफिस के बारे में तो ऑफिस में जब सर्विस करते हो, वर्तमान में सर्विस में ही है। हाँ जी। आज आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, इसके बारे में वर्तमान में तो ये है जी, देखो पहले जितना काम करा करते थे, अब उसका मैं मान के चलता हूँ दफ्तर में मेरे को 15% भी काम नहीं करना पड़ता। और कोई कहता है ये कर लो, ठीक है भाई कर लेंगे, कर भी देते हैं, तो उसका बोझ नहीं समझता पहले। नहीं तो जनरली ये होता है, जो बंदा जहां पे काम कर रहा होता है उस काम को सबसे बुरा मानता है। भाई मैं बिल्कुल सही जगह नहीं हूँ, कोई दूसरा काम कर लो। मैंने ये महसूस किया कि जहां भी आप हो वो सबसे बढ़िया जगह है। परमात्मा ने हमारी योग्यता के अनुसार हमें सबसे बढ़िया जगह दी हुई है। वहां कभी भी मेरे को किसी से कोई नाराजगी होती ही नहीं। कोई सारे कहते रहते हैं, हमारा काम ऐसा है कि जैसे अकाउंट्स का काम है, तो हर रोज किसी के ना किसी के साथ जिसका काम नहीं करा रोड़ा रहता है। कोई किसी बात पर नाराज हो जाता है, हो जाता है, मैं भाई होता है हो जा नाराज, नहीं तो क्या करूं, जो काम ठीक है कर दिया। और कई बार तो गलत भी हो वो भी कर देते हैं।
तो मैंने प्रवीण जी से एक बार पूछा था, मगर ऐसा लगता है जैसे मैं डर रहा हूँ, डर के काम करता हूँ। कहता है ये डर नहीं है, ये आप पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हो। अगर भाई ये ठीक है, अभी काम कर दो कर दो, कर दिया। पहले जितना काम करा करता था, ये मान के चलो उसका तो 15-20% ही काम करके अब मेरा काम चल रहा है। ऑफिस में तो ये हालात है, और मेरे को ज्यादातर कोई टोकता भी नहीं है। तनख्वाह कम हो गई, ज्यादा हो गई। तनख्वाह तो सरकार की जो नौकरी कर रहा है बढ़ती है जी, कम होने का तो मतलब ही नहीं है। वो तो चाहे ध्यान ना भी करे, उसकी भी तनख्वाह तो बढ़नी बढ़नी है। तनाव काफी कम हो गया। तनाव तो बहुत कम है, तनाव का तो कोई वो बात है ही नहीं। अब थोड़ा आता भी है तो वो जैसे कहते हैं कि पानी पे लाठी मारी वैसे गायब हो जाता है। कोई ज्यादा इतनी किसी के बारे में नहीं होता। पहले तो कोई बोल देता था तो ये रहता था, अब भी इसको कैसे ठीक करूं, इसका क्या माड़ा कर दूं। अब तो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। उसमें ये रहता है कि भाई अपना क्यों, अब हमारा जो कहते हैं भाई स्वरूप शांत रहना है, उसको क्यों खराब करा। तो ये चीजें आपको मिलेंगी तभी जब आप बैठ के खुद